दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और राका का जवाब। एक कार शहर के बीचों बीच जा रही थी। यहाँ अच्छे आभूषणों की दुकान कहाँ है? आगे बाएं तरफ जाने से डायमंड ज्वेलर्स पुराने और मशहूर व्यापारी हैं। ड्राइवर, यहाँ गाड़ी रोकना। सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं? मुझे मालिक के पास ले चलो। आइए, आपको यहाँ सोने, मोती और हीरे के जेवरों के उत्कृष्ट डिजाइन मिलेंगे। सेठ, मुझे बड़ी मात्रा में ज्वेलरी चाहिए। अच्छा, तो आपके घर शादी है? नहीं, मैं पेरिस की एक बड़ी फर्म का प्रतिनिधि हूँ। हमें 100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी इंपोर्ट करनी है। 100 करोड़? यूरोपीय देशों में भारतीय आभूषण बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। मेरा बॉस कजान स्टार होटल का में ठहरा है। तुम कल वहाँ आकर एग्रीमेंट कर लो। इस सौदे में बहुत लाभ होगा। मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँगा। याद रखिए, चांस जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। दूसरे दिन उसने इसी होटल में मिलने को कहा था। गाड़ी रोको। आइए सेठ जी, यह रहे श्रीमान कजान। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम हमारे कैदी हो। सेठ, काश इस बेल्ट को पहनो। बंदी सवाल नहीं करते। क्यों? पहन ली। गुड। इस बेल्ट में जो डिब्बी लगी है उसमें बम है, जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तुम्हें हमारे साथ चलना है। सेठ, काश को लेकर कार आगे जाएगी, पीछे हम रहेंगे। काजाल एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। अंदर चलो। मिसेज काश, तुम्हारी पति हमारे कब्जे में है। आज अगर 25 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं पहुंचाए तो कल तुम्हें सेठ की लाश मिलेगी। चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में हूँ। काजाल नाम का एक व्यक्ति मेरे पति का अपहरण कर लिया है और 25 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस को बताने पर वह बंदी को मार देगा। बहन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे पति सही सलामत लौटेंगे। साबू, आओ। हमारे पास वक्त कम है, वह जल्दी पहुँचना है। काजाल, सेठ काश को आज़ाद कर दो। 25 करोड़ रुपए इन बक्सों में हैं, गिन लो। हो, तुम सब दूर चले जाओ। ट्रक को अकेला छोड़ दो। गिरगिट शर्तें रखता है। मैं तुम्हारी हड्डियों को चूरा बना दूंगा। साबू, वह जैसा कहता है वैसा करो। बंदी को बेल्ट पर बम है, जिसका रिमोट कजान के पास है। पैसा हथियाना कितना आसान है। बक्स खोलकर करेंसी नोटों को देखूं। पर यह क्या? रिमोट हमारा कुत्ता रॉकेट ले आया। तुम हार गए। गोलियों से भून डालो सबको। चूहों, यह गई बम बेल्ट। मैं अब भी तुम्हें जहन्नुम में भेज सकता हूँ। धड़ाक। निशाना ठीक बैठा। हमें कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर। कुछ दिन बड़े घर में आवाज करो। कुछ दिन बाद। चाय। बीनी, चाय में चीनी क्यों डालती हो? तुम्हारा हाथ लगते ही वह मीठी हो जाती है। मस्का लगाना तो कोई चाचा जी से सीखे। ओह, मेरा सोफा हिल रहा है। कहीं बीनी डांस तो नहीं कर रही? मैं बैठी हूँ और मेरा बेड भी हिल रहा है। यह भूचाल है। भागो। और समुद्र में। कैप्टन, मौसम खराब होता जा रहा है। और फिर समुद्री तूफान। ओह, जहाज ताश के पत्ते की तरह लहरों में आगे बेबस है। समुद्र की हलचल से राका का शीशे का ताबूत ऊपर को आता है और एक ऊंची लहर उसे तट की ओर उछाल देती है। जमीन छूते ही ताबूत टूट जाता है। आह, एक मुद्दत के बाद ताज़ा हवा में सांस ली। दुनिया वालों, मैं राका तुम पर राज करने के लिए आ गया।
मुझे भूख लगी है, सबसे पहले खाने का इंतजाम करना चाहिए। आज का तूफान बड़ा तीव्र था। हाँ दयामंती, लगता है वह अब रुक गया है। हाँ, बाहर आकर देखो, आसमान शांत है। ओह, कौन? मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह हम देंगे। मुझे भरपेट खाना चाहिए। क्या और लाएं? चुपचाप खड़े रहो। गर फर, अंदर भागो, वह निर्दयी है। मैंने दरवाजा और खिड़की बंद कर दिए हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। यह आग उनके घर को जला देगी। आग, हम गिर गए हैं, बाहर भागो, बचाओ। बेचारे दोनों मर गए, घर राख हो गया। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। वह गंवार सड़क के बीचों बीच जा रहा है। कार ने एक जोरदार टक्कर राका को जड़ दी। मुझे टक्कर मारकर गिरा दिया। वह कार फरार होना चाहती है, उसे बदतमीजी की सजा मिलेगी। यही भारी पत्थर काम आएगा। वह कार अब हमेशा के लिए चल नहीं सकेगी और वह लपेटों में समा जाती है। लोग नहीं जानते कि राका का गुस्सा तूफान से ज़्यादा भयंकर है। रुक्का, उस आदमी की क्या सेहत है? लीजिए, ऐसे आदमी वासा को पसंद आते हैं। क्यों? क्या हमारे चीफ वासा के पास चलोगे? माला माल हो जाओगे। कहाँ है वह? उस ट्रक में बैठा है। अगर इसने हमारे साथ काम करना मंजूर कर लिया तो हम सबका फायदा होगा। चीफ वासा, सच में तुम वैसे हो जिसकी हमें तलाश थी। हम तुम्हें सब कुछ देंगे। क्या क्या नाम है तुम्हारा? राका, काम बोलो। समुद्री रास्ते से एक जहाज सहसा हीरे स्मगलर करने जा रहा है। तुम्हारा काम है वह माल लेकर कस्टम अधिकारियों से पार निकालना और उसे हमारे पास लाना। मेरा हिस्सा कितना होगा? तुम्हारा मेहनताना 10 करोड़ रुपए। मंजूर है। अंदर जाओ, मैले कपड़े उतारो और नए पहनो। आइए, हर तरह के कपड़े आपको यहाँ मिलेंगे। कुछ देर बाद, वाह, अब तुम आदमी लगते हो। लीजिए, राका को तट तक पहुँचा जाओ। खुशनसीब हो, इतने पैसे मिलेंगे कि सारी उम्र चैन से गुजारोगे। आगे समुद्र आ गया, उतरने की तैयारी करो। क्या तुम्हारे आदमी की कीमत हीरे मुझे दे दोगे? तुम उनको पासवर्ड बोलना, सितारा, वो तुमको माल दे देंगे, भूलना नहीं। चलो समुद्र की सैर की जाए। और दूर जाना होगा। हाँ, वह वही जहाज है शहंशाह जिसका वासा ने जिक्र किया था। दूर रहो वरना मुझे वासा ने माल लेने भेजा है। तो ऊपर आ जाओ। उन्होंने मेरा विश्वास कर लिया। यह रहे करोड़ों रुपए के हीरे, या चीफ वासा को दे देना है। सर, हीरे सौंपने से पहले उससे कोडवर्ड तो पूछ लो ताकि उसके असली होने का यकीन हो जाए। ठीक है, कोडवर्ड बोलो। वह मैं भूल गया। वह ऐसा शब्द था जो आसमान में होता है। चांद, गलत। सूरज, बादल, गलत। यह बहरूपिया है जो हमें ठगने आया है। मारो इसे। अजीब बात है, हमने सारी गोलियां उसके जिस्म में डाल दी, फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि मैंने चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पी रखी है। राका मर नहीं सकता। वह हीरे का बक्सा इधर दो। यह शब्द राका के शब्दकोश में नहीं है। रहम, जाओ, पानी तुम्हारी कब्र बनेगी। मैं इस जहाज की कमांड लेता हूँ। इसको तट की ओर ले चलो। यस सर। जहाज फिर रवाना हो जाता है। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। तट आ गया। मुझे वासा के पास जाना है। रुको, इस तरह से स्मगलिंग बहुत होती है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। राका की तलाशी लेने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। फिल्मी डायलॉग छोड़ो और सीधे उस कमरे में जाकर कपड़े उतारो।
कछुए, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऑफिसर को छोड़ दो वरना गोली चलानी पड़ेगी। धाएं धाएं। अब मेरी बारी है, तुम भी आओ। मुझे पता था कि तुम कस्टम वालों से निकल आओगे। चीफ बासा ने तुम्हारे लिए ट्रक भेजा है। चलो चलते हैं। मैं वहाँ कोडवर्ड भूल गया था। इसका मतलब है कि तुम हीरे लेकर नहीं आए। चीफ नाकामयाबी पसंद नहीं करता। राका कभी नाकामयाब नहीं हुआ। आओ अंदर चलते हैं। वासा, यह रहे तुम्हारे डायमंड। यह करोड़ों के ही हैं। मेरा हिस्सा। सब्र करो, देते हैं। यह रहा तुम्हारा इनाम। इस फायर से हाथी भी नहीं बच पाया। तुम फायर कर चुके, अब मेरी बारी है। नहीं, मैं तुम्हारे सारे डायमंड दे दूंगा। कहते हैं दुश्मन पर रहम करना मूर्खता है। जाओ, तुम बोलो। हमें बख्श दो, हम तुम्हें अपना साझेदार स्वीकार करते हैं। मैं इस देश का डिटेक्टर बनकर बिना रोके राज्य करना चाहता हूँ। इसमें एक व्यक्ति कलिंगी तुम्हारी मदद कर सकता है। उसे मेरे सामने लाओ। वह भी अजीब चीज़ है, ऊंचे सपने देखता है। कलिंगी, मेरे दुश्मन बासा का आदमी इधर कैसे? गोली ना चलाना। एक नया आदमी आया है राका। उसने वासा को ख़त्म कर दिया और तुम्हें बुलाया है। जिसने वासा जैसे खूंखार को मार दिया वह व्यक्ति दमदार होगा। उधर वीनी भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? कुछ देर बाद भिखारी रोटी मांगने आएगा, तब उसके लिए खाना पकेगा, तब तुम खा लेना। तब तक टीवी समाचार सुन लूँ। एक अज्ञात स्मगलर ने समुद्र तट पर 12 कस्टम ऑफिसरों की हत्या कर दी। विचित्र बात यह देखने को यह मिली है कि सिक्योरिटी गार्डों की गोलियों की बौछार के आगे वह भी स्मगलर मरा नहीं। वह तो राका है। लगता है कि वह खूंखार डाकू लौट आया। भिखारी आ गया, तुम भी रोटी खाते जाओ। नहीं वीनी, अगर उस दरिंदे को नहीं रोका गया तो कईयों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। डग डग, तेज चलो। सर, ट्रक नंबर 000 ओवर स्पीड जा रहा है। यह नंबर चाचा जी का स्पेशल अलर्ट किया गया है। जरूर कोई इमरजेंसी है। रिलैक्स। चाचा जी, राका का हम कैसे पता लगाएंगे? वह डाकू है, जरूर कोई बैंक लूटने की योजना बना रहा है। राका, कलिंगी आ गया। खूब। मेरी इच्छा है कि मैं तानाशाह बनूं। यह इरादा छोड़ दो। इतिहास गवाह कि हिटलर, मुसेलिनी, दूसरे जिन्होंने ये सपना देखा वे सब मारे गए। कलिंगी, मुझ पर गोलियां चलाओ। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यह लो। अचंबा, मैं मरा नहीं सकता, इसलिए डिटेक्टर जरूर बनूंगा। राका, उसके लिए हमें साथियों और पैसों की ज़रूरत होगी। कलिंगी, तुम हम बैंक लूट लेते हैं। ठीक है। जब राका तानाशाह बनेगा तो मुझे क्या बनाएगा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आओ, बैंक के अंदर हथियार ले जाना मना है। स्ट्रांग रूम की चाबियाँ। पैसा ही पैसा। इन पैसों से हम और आदमी भर्ती करेंगे। ट्रक में बैठो जल्दी। डाकू, साबू, राका, उसे पकड़ो। साबू ने राका के ट्रक पर छलांग लगा दी। मुझे तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है साबू। ओह, ट्रक का फुल स्पीड पर दौड़ाओ। मैं उसे मार डालूंगा। राका से दुश्मनी लेने का अंजाम होता है मौत। धाएं धाएं। साबू कहाँ पीछे रहने वाला था? इसका स्वाद चखो। साबू ने एक जोरदार वार राका के सिर पर किया। इंस्पेक्टर, इन्हें संभालो, बैंक को लूटकर भाग रहे थे। अंदर चलो। राका खूंखार डाकू है
वह जेल से भागने की कोशिश करेगा। चाचा चौधरी हमें सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। डिटेक्टिव बनने चले थे, कहाँ आ गए? यह लोग हमें ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते, मुझे सोचने दो। हमारी कोठरी के नीचे से पानी की कल की आवाज़ आ रही है, मतलब नीचे नदी बह रही है। अगर तुम पत्थर के 2-3 ब्लॉक निकाल सको तो हमारी आज़ादी का रास्ता बन जाएगा। ब्लॉक निकल आया, मेरा अनुमान सच निकला। कलगी, तुम्हारी तरकीब सफल रही। कलगी, जेल से हम दूर आ गए हैं। राका, मेरे अड्डे पर चलो, पहले कुछ खाते हैं। मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। एक योजना मेरे दिमाग में आई है जिससे सब कुछ मिट जाएगा। अगर इस देश की मिसाइल हम पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते तो उसकी सरकार समझेगी कि उस पर हमला हुआ है। वे जवाबी हमला करेंगे, दोनों देशों में जंग छिड़ जाएगी और हम तमाशा देखेंगे। उधर चाचा चौधरी राका और उसका साथी जेल से भाग गए हैं। यह बुरा हुआ, वह शैतान का अनुयायी है। साबू, चलो, इससे पहले कि राका बर्बादी करे, हमें उसे ढूंढना है। वह स्लैब उखाड़कर भागा है। रॉकेट राका की गंध ले रहा है। हमें कुत्ते का पीछे जाना चाहिए। वह डाकू को ढूंढ लेगा। चाचा जी, कहीं हम भटक ना जाएं। नहीं, जानवर की सूंघने की शक्ति तेज होती है। उधर हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ भारत की मिसाइल का भंडार है। रुको, यह डिफेंस का सुरक्षित एरिया है। अगर हम ना रुके तो मुझे गोली चलाने का ऑर्डर है। उससे पहले कि हम तुम्हें नरक पहुँचा देंगे। घुसपैठियों को मार गिराओ। अब मेरी बारी है। सब मर गए, आगे बढ़ो, सामने देखो। यह भारत की ध्वस्तकारी मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मार करती है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्ज़ाम लगाएंगे। जब चारों तरफ सर्वनाश होगा तो वह दृश्य देखने लायक होगा। रॉकेट हमें डिफेंस एरिया की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान पर पहली मिसाइल मैं फायर करता हूँ। हाय, मेरा हाथ। मैं उस कुत्ते को मार गिराता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरी गिरफ्त में हो। राका झटका देता है। मैं गिरफ्त से निकलना जानता हूँ। यह गोलियाँ तुम्हें परलोक को पार्सल कर देंगी। तुम्हें हथियार सहित करना जरूरी है। साबू ने हाथ पर लात मारकर हथियार नीचे गिरा दिया। इस खंजर से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को डाल दूंगा। वह तब होगा जब तुम मेरी पकड़ से बच पाओगे। कहो, मेरा दाव धोबी पटका कैसा लगा? ओह, बहुत हो चुका। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर मिसाइल फायर करूंगा। ऊपर धूमकेतु। कहाँ? यहाँ। तड़ाक। चाचा चौधरी, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, इसे ले जाइए। उधर साबू ने भी राका पे काबू पा लिया था। मुझे नीचे उतारो। राका का क्या करें? यह सारी मानवता जाति के लिए खतरा है। इसे ऐसी जगह पहुंचाना है जहां से यह वापस ना आ सके। राका को हम अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में डाल चुके हैं, पर यह वापस आ गया था। साबू, जरा सोचने दो। हाँ, क्यों ना हम इसे पोरवन ले जाएं, जहां एटम बम परीक्षण हुआ था। उससे ज़मीन में गहरा करंटर बन गया होगा। इसे उसमें डाल देना चाहिए। डग, पोरखन चलो। रुको, यह प्रोटेक्ट एरिया है। ऑफिसर, हम डिफेंस मिनिस्टर की इजाज़त लेकर आए हैं। मिट्टी हटाने से गहरा गड्ढा निकल आएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसे उस करंटर में डाल दो। और साबू ने राका को उस करंटर में डाल दिया। मिट्टी पाट दो जाती है, फूल पौधे उग आते हैं। लोग राका के आतंक से राहत लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद।